कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड के बारे में। अगर तुम्हारे इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे पास में गेमिंग स्किल है तो वही बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। अगर तुम इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रो हो तो तुम इस वर्ल्ड में रूल कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर इस गेम के अंदर लेवल अप करते हो तो तुम रियल लाइफ के अंदर भी अपनी स्टैंड को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर तुम इस गेम के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो और आइटम्स को कलेक्ट करके उनको बेचते हो तो तुम रियल लाइफ के अंदर भी मनी अर्न कर सकते हो। और इसी वजह से यहाँ पे लोग गेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इस गेम के अंदर ज्यादा लोग रिचेस्ट मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और एक सीईओ की तरह एक सुंदर लड़की से शादी करते हैं। उनके पास में पैसे और दौलत सब कुछ है। और फिर हमें बताया जाता है कि हाल ही में एक नई कंपनी ने एक नए गेम को लॉन्च किया है, जिस गेम से आप लोग हाल ही में जैसे कि कोई हैंडीकैप पर्सन है तो वो इस गेम को खेलेगा तो वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है और स्ट्रांग के साथ ही में उसकी जो हालत है उसको भी सुधार कर सकता है। जैसे कि वो उसके पैर लाइज हैं तो वो अपने आप को ठीक कर सकता है। इसी न्यूज़ टीवी पे चल रही होती है और हमारा एमसी भी उसी बात को सोच रहा होता है और सोचता है कि मेरे को भी ये गेम को ट्राई करना चाहिए, मेरे पास में ये लास्ट होप है, अगर मैं इस होप के साथ में अपने आप को ठीक कर सकता हूँ तो मेरे को ये जरूर से ट्राई करना चाहिए। और वो बताता है उसका नाम लू चैन था और वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ में अपने घर में रहता था और वो एक कंपनी के अंदर जॉब करता था। पर एक दिन अचानक से ही वो एक मतलब कि गली से पास हो रहा था, तभी उसके ऊपर दो गुंडों ने अटैक कर दिया और एक बंदे ने उसके ऊपर सरप्राइज लिए उसके सिर के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे उस पैर मतलब कि पैरालाइज हो गए, जिससे है ना वो एक हैंडीकैप पर्सन बन गया। जिससे उसके लोग बहुत ही ज़्यादा उसको ट्रोल करने लगे कि है ना ये देखो जी अपनी छोटी बहन के ऊपर एक बिल्कुल ही वो क्या होते हैं कचड़े की तरह है जो उसके ऊपर बोझ है, और देखो जी अपनी छोटी बहन के पैसों पे पल रहा है, इसको तो मर जाना ही चाहिए था, इस ये जिंदा ही क्यों है। और ये सारी बात सुन के हमारा लू चैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि उसकी सारी की सारी उम्मीदें हो चुका था, तभी वो फांसी लगाने ही वाला था। तभी वो टीवी पे देखता है कि ये न्यूज़ उस पर चल रही होती है, जिसको वो सोचता है कि मेरे पास में भी अभी लास्ट होप है जिससे मैं आसानी से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। और हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है इससे आप आसानी से अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं कि इतना कि आप एक स्टोन को एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप हैंडीकैप पर्सन हैं तो आप अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं इस गेम को खेल के अपना लेवल अप करके। और फिर हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने जो फांसी लगा के मरने वाला था उसने डिसाइड किया कि वो उस गेम को खेलेगा और अपने आप को पावरफुल बनाएगा और अपने आप को ठीक करेगा और वो अपनी बहन के ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनेगा। और हमें वो उसके घर को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके सिस्टर का मैसेज आया होता है कि मैंने एक गेम को वो क्या होता है आपके लिए ऑर्डर किया है, आप उस गेम को ज़रूर से खेल कर ट्राई कीजिए, आप ज़रूर से उसमें अपने आप को ठीक कर लेंगे और आपको वो कहते हैं गॉड रियलम तक जाना होगा। आप गॉड रियलम तक चले जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस हेलमेट को उठा के पहन लेता है और वो गेम वर्ल्ड के अंदर लॉगिन करता है और हमें दिखाया जाता है तभी उसके पास में एक लड़की आती है और कहती है वेलकम होस्ट, आपको इस गेम के अंदर वेलकम किया जाता है, आप अपनी प्लीज़ से आईडी को एंटर करें। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर ओनली आई एम वाइल्ड को एंटर करके एंट्री कर जाता है और हम देखते हैं कि वो एक फॉरेस्ट के अंदर स्पॉन होता है। और तभी वो बोलती है कि आपको इसके अंदर मॉन्स्टर्स को मारना है जिससे आपका लेवल अप होगा और आइटम भी ड्रॉप होंगे। और वो उस बात को सुन ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है कि आखिरकार मैंने इस कैरेक्टर को तो कस्टमाइज ही नहीं किया था, आखिरकार मैं एक वुल्फ जैसा क्यों दिख रहा हूँ। और वो हम देखते हैं कि वो एक वेयरवुल्फ के अंदर स्पॉन हुआ होता है और वो सोचा होता है कि आखिरकार कैसे, मैं तो एक ह्यूमन के अंदर स्पॉन होना चाहिए था, आखिरकार मैं एक वेयरवुल्फ के अंदर कैसे स्पॉन हो सकता हूँ। और यही उसके बाद मन के अंदर बातें चल रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि आखिरकार उसके साथ में हो क्या रहा है। और वो भी वीक वेयरवुल्फ होता है और वो कहता है कि ओ माय गॉड आखिरकार मेरे साथ में हो क्या रहा है, भगवान ने मेरे साथ में एक मजाक किया है ऐसा करके। और तभी वो अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है और अपने स्टेट वगैरह को ओपन करके चेक करने लगता है और वो कहता है आखिरकार मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मेरे मतलब कि उस नाम की वजह से ऐसा हो रहा है और आखिर अभी तक तो मेरे स्टेट वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसे तो मैं किसी से भी फाइट नहीं कर सकता। और वो एक बात सोचता है कि मेरे को तरीका है जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और वो अपने आपको कहता है कि ये बिल्कुल एक रियल बॉडी की तरह फील हो रही है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से वहाँ से जाने लगता है और वो भागते हुए एक चट्टान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे वो हाउल करने लगता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की उसको देख लेती है और कहती है देखिए वहाँ पे एक वेयरवुल्फ हाउल कर रहा है, चलो उसको मारते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 5-6 लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने स्पॉन हुई होती हैं और वो नई प्लेयर होती हैं और सबके सब हंट के लिए उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं। उसको देख के वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है, स्पॉन हुआ और मैं हाल ही अपनी पावर्स को
को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया और ये लड़कियाँ मुझको मिल गई। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बचने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो सब के साथ प्लेयर्स हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगते हैं और कह रही होती हैं कि मैं इसको जल्दी से मार दूंगी और इसका पूरा प्राइज मेरे को मिल जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। हम देखते हैं कि वो सब के सब उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को एक डंडे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे उसको -3 की डैमेज पहुंचता है। वो सोचता है कि इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा कम है और वे सब के सब उसके ऊपर अटैक कर रही होती हैं। वो कह रहा होता है, ओह शिट, अगर मैं यहाँ से जल्दी से भागा नहीं तो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तभी उसके पीछे सारे और वेल्फ और आ जाते हैं, जिसको देख के वो सारी के सारी प्लेयर्स होती हैं वो सब पैनिक करने लगती हैं। और हम देखते हैं वो सारे के सारे वेयरवुल्फ होते हैं, उनको घेर के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सारे के सारे वेयरवुल्फ को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, उनको मार देते हैं। और वो कह रहा होता है आखिरकार मैं बच ही गया। और यहाँ पे और सारे वेयरवुल्फ भी आ गए और वो तभी जा वेयरवुल्फ एक लड़की को मार देता है, जिससे उसको बहुत से आइटम ड्रॉप होते हैं। वो कहता है कि अच्छा, इन आइटम्स को बेच के मैं अमीर बन सकता हूँ और अपना लेवल अप भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चाहता है कि मैं ऐसे तो प्लेयर को भी मार के अपना लेवल अप कर सकता हूँ, मेरे को मास्टर मारने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। अब वो यही बात सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो लगातार लड़कियों को मारा जा रहा होता है, उनके आइटम्स को कलेक्ट किया जा रहा होता है। बताया जाता है कि ऐसे ही उसने रिकवरी पोशंस को अपने पास में कलेक्ट कर लिया, जिससे वो सबको बेच सके या फिर अपने कुछ ना कुछ काम में ला सके। और अभी गेम की तरफ से उसको नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन में उसको बताया जाता है कि आपने इतने प्लेयर्स को किल किया है। बट उसके स्टेट में वो देख रहा होता है कि उसके स्टेट बिल्कुल भी बड़े नहीं होते, जिसको देख के वो सोच रहा होता है कि मुझे लेवल अप करने के लिए ज़रूर से मास्टर को ही मारना होगा और अपने टैलेंट को बढ़ाना होगा, जिससे मेरे को अभी मास्टर को ही मारना होगा प्लेयर के साथ में भी। और वो सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, मेरे को ट्राई तो मारना ही होगा। और वो अपने साइड में खड़े हुए एक प्लेयर को देखता है और कहता है कि सॉरी ब्रदर, अब मुझे ये मार के तुम्हें ही ट्राई करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो एक जोरदार अटैक करता है, जिससे -5 का उसको डैमेज होता है। और वो कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, और वो 2-3 वुल्फ के पीछे पड़ जाता है, उनको मारता है। और हम देखते हैं उनको वो बहुत बुरी तरीके से मार देता है और उनको भी आइटम मिले होते हैं, जिससे वो उन सारे आइटम्स को पी लेता है। और हम देखते हैं कि वो लगातार बहुत सारे वेयरवुल्फ को मारे आ रहा होता है, जिससे उसके स्टेट इंक्रीज हो रहे होते हैं। और वो क्या होता है कि यही मेरे को यही चाहिए था, अब ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिच हो जाऊँगा और बहुत सारे मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल वेयरवुल्फ जैसा दिखता हूँ और वो एक दूसरे पर अटैक तो बिल्कुल नहीं करने वाले। ये हुई ना बात। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से दूसरे ग्रुप के पास में चला जाता है वेयरवुल्फ के, और उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो धीमे धीमे अपने स्टेट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना लेता है। और वो कहता है कि ये हुई ना बात, अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा और मैं गॉड रिजन तक चला जाऊँगा, जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। ये बिल्कुल भी बुरा चीज़ नहीं है। और हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है। और हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़ के देखता है एक चीज़ को, जिसको देख के वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये मेरे साथ में ही क्यों होता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और वो कह रहा होता है कि ये सारे प्लेयर्स मेरे सामने क्या कर रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रांग लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे प्लेयर्स एक लड़की को हरेस्ट कर रहे होते हैं। और लड़की कह रही होती है आखिरकार तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ से दूर हट जाओ, वैसे भी ये एक गेम है, तुम मेरे को मोलेस्ट नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वो रियल लाइफ में भी चिल्ला रही होती है, जिसको देख के उसकी फ्रेंड बोल रही होती है आखिरकार चल क्या रहा है लिंग जी। और वो बोल रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा ही कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तुम वापस आ जाओ, गेम से लॉग आउट हो जाओ जल्दी से। तो वो बोलती है कि नहीं, अभी मुझे इनसे फाइट करने होंगे, मैं इससे फाइट करूँगा, मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली, नहीं तो मुझे एक पनिशमेंट मिलेगी। और वो बोलती है कि ठीक है, तो तुम फाइट करो। दूसरा प्लेयर बोलता है ये लड़की तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें देख कैसे लग रहा है तुम्हारे पास में आइटम भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तुम अपने आइटम्स और अपनी बॉडी मुझे दे दो, तुम्हारे साथ में से मैं एक ही बार करूँगा, तुम मान जाओ और तुम ये सब करने के लिए रेडी हो जाओ। और ये बात सुन के ये सारी बातें वो सुन के लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है आखिरकार मैं करूँ क्या। और अभी हमारे मेन कैरेक्टर की वहाँ पर एंट्री होती है लू चैन की, और वो अपनी एक स्ट्राइक के साथ में उस बंदे को ढेर कर देता है और कह रहा होता है कि तुम परवड़ कहीं के, तुम यहाँ पे गेम खेलने आते हो कि यहाँ पे अपने परवड़गिरी करने के लिए आते हो कि इंसान। और तभी वो देखता है कि यहाँ पे एक वेयरवुल्फ है और वो सोचा होता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर कैसे स्पॉन हो सकता है। और तभी वहाँ पे एक और बंदा होता है, वो बोलता है पहले उस लड़की को छोड़ो, उस बंदे को, वो क्या बोलते हैं, उस मॉन्स्टर को पहले मारो, जो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मॉन्स्टर। तभी हम देखते हैं कि हमारा लू चैन उसके सामने जाता है, उसको एक जोरदार हिट मारता है, जिससे वो उधर ही ढेर हो जाता है और उसको बहुत सारे आइटम्स ड्रॉप मिलते हैं। और हम देखते हैं कि उसी के साथ में बहुत सारे आइटम वो क्या बोलते हैं दूसरे प्लेयर्स होते हैं, उन सब पे भी अटैक करके उन सारे आइटम्स को कलेक्ट करने लगता है। और हम देखते हैं उसको बहुत सारे आइटम्स मिले होते हैं और वो बोल रहा होता है तुम सेम इंसान कहीं के,
तुम लोगों के पास में ये सारे पोर्शन मिलेंगे, मुझे पता नहीं था, पर मेरे लिए अच्छा है कि तुमसे ऐसे लोगों के पास में ये सारे आइटम्स है, जिससे मुझे कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और तुमसे ऐसे बुली ऐसे लोग यहाँ पे बुली करने के लिए आते हैं या फिर गेम खेलने के लिए, और वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और कहती है कि ये इस मास्टर ने मेरी मदद की है, ऐसा लग रहा है कि इसको पोषण चाहिए, तो मुझे इसे पोषण दे देना चाहिए। और तभी वो अपने हाथों में 2 पोर्शन लेके जाती है और उसको दे देती है और कहती है कि मेरी मदद के लिए थैंक यू, और ये उसको पोषण देती है और कहती है इन लोगों को मारने के लिए भी थैंक्स, जिससे मेरी मदद हो गई, ये लोग मेरे को हरेस करना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि वो उस पोषण को ले लेता है और थैंक यू कहता है, और वो ये सारी बातें सुन के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये जो मास्टर हैगा ये कैसे बात कर सकता है, और वो सोच रही होती है कि मुझे इसको फैन रिक्वेस्ट क्या मैं भेज सकती हूँ, और ये सारी बातें सोच रही होती है। और मैं सोच रही होती है कि मैं इस चीज़ का भी प्रमोशन कर सकती हूँ कि आखिरकार इस गेम के वर्ल्ड के अंदर एक मास्टर कैसे बात कर सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। सोचा है तो मुझे और भी ज़्यादा बंदों को मिलना चाहिए और वो न्यू प्लेयर्स को और मारना चाहिए, वो शायद मेरे को विलेज के अंदर मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वो भागते हुए अंदर जाने लगता है, और तभी वो देखता है अपने गेम स्क्रीन को खोल के, और वो सोचा होता है कि मुझे और भी आइटम्स को देखना होगा, और वो उस शॉप के अंदर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है कि वहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है एक लड़की, और वो देख रहा होता है कि उस लड़की की उसने थोड़ी देर पहले ही जान बचाई थी और ये वही है, और वो न्यू प्लेयर्स के साथ में कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसको देख के वो सोचा होता है कि आखिरकार ये एक स्ट्रीमर निकली, मेरे को लगा नहीं था कि ये स्ट्रीमर होगी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पहले अपना लेवल अप कर लेना चाहिए, वैसे भी इन जंगली मास्टर को मार के मुझे जल्दी लेवल अप होगा, और वैसे भी ये थोड़ी सोचेंगे कि एक मास्टर दूसरे मास्टर पे जरूर से ही हमला करेगा। और वो हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन सारे मास्टर्स को मारने लगता है, जिससे उसके स्टेट इंक्रीज होने लगते हैं, और वो कह रहा होता है ऐसे ही मुझे स्टेट अपने इंक्रीज करना है। और वो देखते देखते बहुत सारे मास्टर्स को मार देता है बेयरवुल्फ को, और वो कहता है कि मेरा टैलेंट अपग्रेड हो चुका है, जिससे अब मैं और भी मास्टर्स को साथ में फाइट कर सकता हूँ उसका। और वो देखता है अपनी स्टेटस विंडो को, और मैं ज़्यादा बोलने नहीं वाला स्टेटस विंडो के अंदर क्या लिखा है, अगर आपको देखना है तो पढ़ लीजिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि 6% क्रिटिकल फिर हिस्ट मतलब कि 6% बढ़ चुकी है। ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं किसी बड़े मास्टर से फाइट करूंगा तो उसका लेवल भी ज़्यादा होगा। अगर मेरे पास क्रिटिकल हिट की ज़्यादा मतलब कि चांसेस हुए तो मैं ज़्यादा अच्छे से उससे फाइट कर पाऊंगा। और हम देखते हैं कि अपने स्टेटस विंडो को वो देख रहा होता है कि उसके पास में 1 पॉइंट है अपग्रेड करने का, और तभी वो देखता है कि उसको अभी और भी ज़्यादा मास्टर्स को मारना चाहिए, सिर्फ स्टेट ज़्यादा जल्दी बढ़े हैं। और हम देखते हैं कि वो तभी दूसरे ग्रुप के पास में जाता है, और जिससे वहाँ पे जितने भी लेवल 1 के बेयरवुल्फ के मास्टर होते हैं उन सबको वो मारने लग जाता है। और वो देखते देखते बहुत सारे अपने स्टेट को प्लस कर लेता है, और वो कहता है कि मुझे अटैक में 3 और अपनी हेल्थ में 70 प्लस और एक स्टैंड का होता है उसको इंक्रीज कर लेता है, और वो लेवल 2 का बेयरवुल्फ मास्टर बन जाता है। और हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक और बेयरवुल्फ आता है जो बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। उसको देख के मेन कैरेक्टर सोचा होता है कि आखिरकार मैं इसको कैसे मारूं, मेरे को इसको ऊपर सरप्राइज अटैक करना चाहिए, जिससे जरूर डिस्ट्रैक्ट होगा और मैं इसको एक क्रिटिकल हिट मार पाऊंगा। और वह ऐसा ही करता है, और वो उसके ऊपर 2 स्ट्राइक मार देता है, एक 8 का होता है एक 12 का होता है, जिससे उसकी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई होती है। और वो कहता है फाग यार, इतना डैमेज इतने लिए काफ़ी नहीं था। अब वो उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसने उस बड़े से मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है, जिससे वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने एक बड़े बेयरवुल्फ मॉन्स्टर को मार ही दिया, और उसके रूप में उसको एक अच्छा सा लोहे का बैट मिलता है, जैसे वो और भी क्रिटिकल हिट मार सके। और उसको देख के वो बोल रहा होता है कि ये हुई ना बात, इसको मारने के बाद में मेरे को एक अच्छा आइटम ड्रॉप मिला है, अब मैं इसको इक्विप करके मार सकता हूँ किसी भी बंदे को। फिर वो अपने स्पेस में से दूसरे वो क्या बोलते हैं स्टिक को भी निकाल लेता है, उनकी पावर को कंपेयर करने लग जाता है। और वहीं वो लकड़ी की होती है उसकी अटैक स्ट्राइक होती है 3 का, और वहीं वो लोहे वाले की 6 की स्ट्राइक अटैक पावर होती है, जिससे वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, मुझे पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा मतलब कि अंतर इतना ज़्यादा बड़ा होगा। और वो बोल रहा होता है स्टोर आइटम को ओपन करता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे रेट मिल रहे होते हैं जिसकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती है। और वो बोल रहा होता है पर ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मुझे इन सब को लेने के लिए बहुत ज़्यादा अपने मतलब कि जो CS को खर्च करना होगा। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो अपने सिस्टम बंदों को एग्जिट कर देता है, और वो बोलता है कि मुझे जाके और बंदों को मिलना चाहिए। और तभी उसके मतलब कि जो सिस्टम होता है उस पर एक मैसेज आता है डिंग डिंग कि आपके मैसेज वो क्या होता है मेल बॉक्स में एक मेल आया है, आप ओपन करके देखना चाहेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको वही लड़की ने एक मेल भेजा होता है, उसे कोई मेल आया होता है, और मेल में कोई ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और वो बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से जाके अपनी बहन के लिए और भी पैसे कमाने चाहिए और ज़्यादा
ज़्यादा अपना लेवल अप करना चाहिए। और वो बोल रहा होता है कि मैं जल्दी अपना ठीक हो जाऊँगा और जल्दी मैं बहुत ही ज़्यादा रिचर्च भी हो जाऊँगा, क्योंकि मैं गेम खेल के जल्दी एक प्रो बन जाऊँगा। और वो बोल रहा होता है यही मेरा बिजनेस है। और वो बोलता है चलो अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। और वो हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी ही वो दूसरे वेयरवुल्फ के ग्रुप के पास में पहुंच के उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो धीमे धीमे करके जितने भी वहाँ पे वेयरवुल्फ होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया था, और जिससे उसको वो पूरे के पूरे 20 मिनट में ही वो उन सारे के सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं हरा देता है। और वो एक वेयरवुल्फ को मारते हुए कह रहा होता है कि मुझे जल्दी ही लेवल अप करना है। और तभी उसको सिस्टम की ओर से मैसेज आता है और वो बोलता है कि आपका लेवल अप 3 हो चुका है। तो आपका मतलब कि स्टैट और डिफेंस और एचपी तीनों इंक्रीज की जा रही हैं, जिससे वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, मैंने वैसे भी 20 वेयरवुल्फ को मारा है और इनको मारने के बाद में कुछ इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए कि मेरा लेवल अप हो जाए और मेरी वो कहता है अटैक और डिफेंस और एचपी प्लस हो जाए। और वो बोल रहा होता है ये हुई ना बात, अब मुझे और भी ज़्यादा वेयरवुल्फ को मारना है जिससे मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी दूसरे लेवल 2 के वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करके उनको मार रहा होता है। बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी लेवल अप करना है, तो मुझे छोटे मोटे वेयरवुल्फ को नहीं मारना चाहिए, मुझे अब बड़े बड़े शिकारों पर हाथ डालना चाहिए। और वो ऐसे कहे हुए उन सारे वेयरवुल्फ को भी मारने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं जल्दी लेवल अप कर लूँगा। और हम लोग देखते हैं कि वो लेवल 2 का वेयरवुल्फ अभी मरा नहीं होता एक स्ट्राइक के अंदर, और वो भी एक उसके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे किया। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके अटैक का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, और हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर वो भी उसको लगातार अटैक कर रहा होता है। और वो हम देखते हैं कि वो धीमे ही वो कहता थोड़ी देर में ही हम लोग देखते हैं वो कहता दूसरे वेयरवुल्फ को मार देता है और फिर उसके दूसरे साथियों के ऊपर वो अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। और वो आगे जाते हुए और भी वेयरवुल्फ को मारने लगता है और उसको वेयरवुल्फ मतलब कि लेवल 2 का वेयरवुल्फ और मिलते हैं, इनको वो और भी मारता जाता है, जिससे वो 40 मिनट के अंदर ही और लेवल अप कर लेता है। और वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करके देख रहा होता है कि स्टेट कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो एक लोअर क्लास वेयरवुल्फ ब्लड लाइन से अब एक हो चुका है, जिससे वो बोल रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा टैलेंट अच्छा नहीं है। और उसका क्रिटिकल हिट 10% इंक्रीज हो चुका होता है। और फालतू की चीज़ें होती हैं, वो बाकी सब इंक्रीज नहीं हुए होते। और उसका 1 स्टार से वो अपग्रेड पॉइंट हो चुका होता है। बोलता है चलो ठीक है, इतना ही अपग्रेड हुआ वो भी ठीक है। और तभी उसको एक मैसेज आता है कि आप अपने स्टेट में मतलब कि अटैक पावर या फिर एचपी या फिर डिफेंस को किसको 50% इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पावर को 50% इंक्रीज कर लेता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। कहता है कि आखिरकार फाइनली मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा पावर मतलब कि बूस्ट हो जाती है, जिससे वो एक स्ट्रेंथ वो कहते हैं वेयरवुल्फ बन चुका होता है, पावरफुल वेयरवुल्फ। फिर हम लोग आधे घंटे बाद का और सीन देखते हैं जहाँ पे उसने बहुत सारे वेयरवुल्फ को भी मार के रखा था। और वो कह रहा होता है कि सो लॉन्ग, और मैं जल्दी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा लेवल अप करके तुम्हारे लिए और भी पैसे कमाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे जितने भी वो वेयरवुल्फ के हथियार वगैरह होते हैं उन सारे को ट्रेड कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे इन सबको बेच देना चाहिए, वैसे भी मेरे को ये सारे आइटम में इससे सारे आइटम को यूज़ भी नहीं कर सकता। और उन सबको वो सेल कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लेवल 4 का हो चुका होता है वेयरवुल्फ मतलब कि उसका लेवल। और तभी उसको एक मेल आया होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये मेल क्या है। और तभी उसको ओपन करता है और वो देखता है कि वो एक बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन होता है कि आपके पैसे मतलब कि इतने आपको पैसे मिले हैं इसने आइटम बेचने के बाद में। बोलता है ये इम्प्रेसिव है, इतने सारे पैसे मेरे को लगा नहीं था कि मैं इससे मतलब कि थोड़ी ही देर में इतने सारे पैसों को अर्न कर सकता हूँ। और वो बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा धांसू है। शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की का नाम वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लिंग जी होता है और बोल रही होती है फाइनली मैंने इस क्लब को ज्वाइन कर लिया, अब मैं जल्दी जल्दी लेवल अप करती जाऊंगी और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम मिलेंगे। और इसके ग्रुप के अंदर वो क्लब के अंदर आई एम वाइल्ड नाम का भी एक बंदा है। मेरे को ये मतलब कि बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि इसका लेवल जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। और वो हम लोग देखते हैं कि वो अपने गेम के अंदर आ चुकी होती है और बोल रही होती है कि मुझे इन सब के साथ में मतलब कि चैट करना होगा और मुझे पता नहीं है कि ये प्लेयर्स हैं भी या फिर नहीं। और वो इन सब के साथ में चैट करने के लिए कह रही होती है और ये सब के सब टॉप 500 के अंदर आते हैं। और ये सोच रही होती है कि ये सारे के सारे बहुत अभी तो टॉप प्लेयर के बंदे हैं, नहीं ये सब मेरे साथ में ट्रेड करेंगे कि नहीं। और वो ये सब ही सोच रही होती है। और तभी वो अपने सिस्टर से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि क्या मेरे को इन सब के साथ में लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए इन सबको बुला के। तो वो बोल रही होती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, जिससे तुम्हारे व्यूवर्स भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना।
और हम लोग देखते हैं कि वो लिंग जी बहुत ही ज़्यादा लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देती है और बोल रही होती है कि आज हमारा ग्रुप एक वेयरवुल्फ के ग्रुप से फाइट करने वाला है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा न्यू वी ग्रुप क्या हम लोग एक वेयरवुल्फ के ग्रुप को हार सकते हैं कि नहीं हार सकते। और हम लोग देखते हैं कि उसके साथ में वो फाइट स्टार्ट कर देती है और जहाँ पे बहुत सारे वो प्लेयर्स होते हैं जो न्यू व्यू होते हैं वो उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं और वो बहुत सारे के सारे बात कर रहे होते हैं कि हमको भी इसी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना चाहिए। और कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को भी जाके फाइट करनी चाहिए, जिससे हमारा लेवल अप भी हो और हम लोग भी कुछ पैसे कमा सकें। और तभी वहाँ पे एक लड़ी चलाते हुए कहती है आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी जाके फाइट करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं लिंग जी का सेम और वो वहाँ पे उसी आइटम को सेल कर रही होती है जिस आइटम को हमारे मेन कैरेक्टर लू चैन ने बेचा था, वो उसी स्टिक को जिसको वो उसने बहुत सारे वेयरवुल्फ को मार के इकट्ठा किया था और उसने सेल कर दिया था। और वो भी इस सारी लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि हाँ आखिरकार ये ग्रुप बहुत ही वो क्लब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इस जगह पे मैंने ये सारे के सारे आइटम को बेचा है, वो भी बहुत मतलब कि मेरे अच्छे खासे पैसे मुझे मिल जाएंगे इन सारी चीज़ों के। और वो सिस्टम को क्लोज करता है और कहता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं और अपना लेवल अप करना है। और इसी के साथ में वो दूसरे वेयरवुल्फ के ग्रुप के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो सारे वेयरवुल्फ को मारने लगता है, जिससे उसका लेवल अप वगैरह होने लगता है। अभी उसका फाइट मतलब एक दूसरे पावरफुल वेयरवुल्फ से होता है जो भी लेवल 3 पे होता है, उसके साथ में वो बार बार फाइट कर रहा होता है। तभी वो एक क्रिटिकल उसके हेड मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो उधर ही एलिमिनेट हो जाता है, जिससे उसको 300 यन पॉइंट वो अर्न होते हैं, जिससे वो बोल रहा होता है कि बहुत बढ़िया। और उसकी स्ट्रिक होती है वो अपग्रेड हो जाती है, अब उसका डैमेज 4 से 7 डैमेज वो देगी और उसका पावर सिर्फ 2+ हो जाता है और उसकी फिजिकल बिल्डअप 2+ हो जाती है। इससे वो बोल रहा होता है कि फक भाई ये क्या ही चीज़ मिल गई मुझको, एस ग्रेड की लगती है और जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। अब मुझको ऐसे ही लेवल अप करना है, जिससे मेरा इक्विपमेंट है वे भी अपग्रेड होते जाएंगे और मेरा लेवल अप भी अपग्रेड हो जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि अपने सिस्टम में वो चीज़ देख रहा होता है कि आखिरकार मैं इस चीज़ को कहाँ पे बेचूं। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो ग्रुप में अंदर चैट करने लगता है कि मुझे एक रेयर आइटम मिला है जो मतलब कि 4 से 5 वो 7 अटैक पावर देता है और 2 पावर प्लस मतलब कि इसकी स्टेट वगैरह बता रहा होता है। और वहीं पे बहुत सारे बंदे कह रहे होते हैं कि वाह तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइटम मिल गया, मुझे तो अभी तक एस रैंक का मतलब कि कोई भी आइटम नहीं मिला है। और वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब लोग होते हैं जो टॉप 500 के अंदर प्लेयर्स आते हैं और इसी भी ग्रुप के अंदर उसने ये सारी चीज़ों को सेल किया होता है। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो इन सारी चीज़ों को बंद करता है और कहता है कि मुझे एक ट्रेडिंग प्लेस को ओपन करना चाहिए, जिससे मुझे ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और वहाँ पे वो सारी स्टिक का प्राइस देख रहा होता है कि अगर तुम्हें सेल करोगे तो 1000 पॉइंट मिल तुम्हें मतलब कि सेल करोगे, और अगर तुम्हें खरीदने हैं तो 180 पॉइंट कोई खर्च करने होंगे तुम्हें खरीदने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो क्लोज कर देता है और बोलता है मुझे ये सारी चीज़ों खरीदने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को सेल करता हूँ ना कि खरीदता हूँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे बाकी सारी चीज़ लोग होते हैं जो जिनके पास में इक्विपमेंट नहीं होते, वो भी इसी को बाय कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे इसी का यूज़ करके वेयरवुल्फ को मारना चाहिए, इससे वे इजीली मर जाएंगे। सिस्टम की ओर से मैसेज आता है कि आपने लेवल 4 के वेयरवुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया है तो आपको 38 लाइफ एनर्जी मिलती है और आपको टैलेंट पॉइंट 1 मिलता है और आपको एक स्टार पॉइंट भी मिलता है, ये सब आपके एवोल्यूशन पॉइंट में ऐड किए जा रहे हैं। और आपको बताया जाता है कि आपने एक तो कहता है डेंजरस वेयरवुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया है तो आपके लेवल अप मतलब कि 5 पे हो चुका है। तो वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं जल्दी ही लेवल 5 को रीच कर चुका हूँ, अब मैं जल्दी लेवल 6 पे भी जल्दी रीच कर जाऊँगा। और उसको 30 मतलब कि 300 युआन मिले होते हैं उसके अकाउंट में चले जाते हैं इसी मॉन्स्टर को मारने की वजह से। तभी हम लोग देखते हैं कि वो फॉरेस्ट के डीप में जाने लगता है और हम लोग देखते हैं कि वो अंदर जाते हुए एक मॉन्स्टर को नोटिस करता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वो लेवल 6 का एक वेयरवुल्फ मॉन्स्टर होता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है और वो तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मैन कैरेक्टर उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे हमारा मैन कैरेक्टर दोनों के बीच में स्ट्राइक का मतलब कि दोनों एक दूसरे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हमारा मैन कैरेक्टर डुअल क्रिटिकल हिट को ऑन कर लेता है, जिससे हमारे मैन कैरेक्टर की जो भी हिट होती हैं वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाती हैं जो नॉर्मल हिट से। और हम लोग देखते हैं कि वो उतने जल्दी उस लेवल 6 के वेयरवुल्फ मॉन्स्टर को भी मार दिया होता है और उसको 17 लाइफ एनर्जी पॉइंट में मिले होते हैं और 2 मतलब कि 2
टैलेंट पॉइंट मिले होते हैं और 2 स्टार पॉइंट मिले होते हैं जो उसके उनके स्टैट में ऐड हो जाते हैं। और बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरा लेवल अप और ये सारे के सारे आइटम और एट्रीब्यूट जल्दी जल्दी प्लस हो रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है और रात होते ही हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बाकी के बेयरवुल्फ को भी ढूंढना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि रात तो रात, अब मेरा दिन वो क्या बोलते हैं रात को जल्दी और बेयरवुल्फ मॉन्स्टर को मारना होगा और वो सारे के सारे स्ट्रांग होने चाहिए जिससे मेरा जल्दी स्टेट मतलब स्टेटस होता है वो जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं उसके स्टेटस हमें दिखाया जाता है और ये सब मैं बता चुका हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है तो मेरे को ये सब नहीं दिखाना। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जंगल की ओर आ जाता है जहाँ पे उसको कोई भी बेयरवुल्फ नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से निकल आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कोई भी बेयरवुल्फ मॉन्स्टर नहीं मिला तो मुझे क्या प्लेयर्स को मारना चाहिए। और तभी उसको अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है और आइटम्स को देखने लगता है और वो आइटम्स को बेच के थोड़ा बहुत अपने मतलब कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे निकाल लेता है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया है। और तभी वो लॉग आउट कर लेता है अपने गेम से। तभी हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि रुको ये गरम गरम चीज़ क्या है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है ये हेलमेट गर्म हो चुका है पर हाँ मैं बहुत ही जल्दी गॉड रियल्म के अंदर आ जाऊंगा जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल सही हो जाएगी। और वो बोल रहा होता है ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिच और मतलब कि तंदुरुस्त हो जाऊंगा और मेरी जो मेंटल वो कहते हैं जो हेल्थ है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं तभी उसकी सिस्टर आ जाती है और बोलती है वेलकम बैक भाई, मैं आ चुकी हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी सिस्टर उसके मतलब कि शूज़ को निकालते हुए उसके पास में आने लगती है और कहती है कि यार तुम ठीक हो और क्या तुमने मतलब कि जो वैसे आपने उस गेम को खेल के मज़ा क्या गया। तो वो बोलता है कि मैं जल्दी ही उस गॉड रियल्म के अंदर आ जाऊंगा। तो वो बोलती है क्या सच में आप इतने जल्दी उसमें पहुंच जाएंगे, मुझे लगा नहीं था कि आप गेम खेलने में कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वो बोलती है कि आप जल्दी ही उसमें ब्रेक थ्रू कर लें जिससे आपके जो भी आपकी जो इंजरीज है वो हील हो जाएंगे और आप पहले ऐसे अच्छे हो जाएंगे और आप बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और जो कितना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे जिससे मुझे आपकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें इसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊँगा, मैं बिल्कुल ही ब्रेक थ्रू करूँगा। तुम्हें इस कहता है तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब सारा का सारा मैं काम मैं खुद ही करूँगा। तो वो बोलती है कि सच में तुम आप मेरा काम करेंगे और उसके सिर पे अपना हाथ फेर रही होती है। इसको देख के वो बोलस करने लगता है। तभी वो बोलती है वे ज़रा क्या आप थक चुके हैं, क्या मैं आपको सिर में मालिश दूं क्या। तभी वो बोलता है नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ये छोटी बहन आपके साथ में हमेशा रहेगी। और वो वहीं पे उसके छाते पे सो जाती है और वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी अपने मतलब कि ब्रेक थ्रू करना होगा जिससे मेरी बॉडी मतलब कि जो पैरालाइज हो चुकी है वो हील हो जाए। और वो बोल रहा होता है कि मैं जल्दी से और भी पैसे कमाऊंगा जिससे मेरी सिस्टर को काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तभी हमें मैसेज दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, आप खाना मतलब कि आपके पॉट में वो फूड पॉट में आपका खाना रखा है तो आप जाके उधर से खाना खा सकते हैं। और आपको कोई भी ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मतलब कि ज़रूर से मुझे बता दीजिएगा। तो वो बोलता है कि आप ठीक है। और हम लोग देखते हैं उसके अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गेम के अंदर लॉगिन करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो स्टेट के अंदर देखने लगता है कि उसको क्या चीज़ सेल करनी चाहिए और क्या चीज़ परचेज करनी चाहिए। जहाँ पे वो लाइव स्क्रीन के अंदर देख रहा होता है जहाँ पे वो स्कीमर होती है जहाँ पे उसका लेवल 5 हो चुका होता है और उसको गेमिंग की मतलब गॉडेस कहा जाता है। मतलब कि अब चेंज कर दिया गया है नाम को, मतलब कि जो गेमर्स न्यू वीक खेलते हैं वो लोग इसको गॉडेस बोलते हैं पर रियलिटी में इसका नाम लिंक जी है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो फिर से प्रमोशन करने लग जाती है उसी इक्विपमेंट का। तभी वो बोल रही होती है जो नए प्लेयर्स आए हैं आप इसी के साथ में अटैक करके जो मॉन्स्टर्स हैं उनको मारेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आप जल्दी ही हमसे बीटा प्लेयर्स बन जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही वो प्रमोशन कर ही रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कंफर्म द रिवॉर्ड के ऊपर वो क्लिक कर देता है जिससे वहाँ पे शायद कुछ रिवॉर्ड वगैरह आता होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर आता है कि आपको किसी ने डोनेशन दी है 6.6 का, मतलब कि डोनेशन कुछ मिला होगा तो उसका मिला है। तो वो कहती है ओह थैंक यू, पर उसका नाम दिखाया नहीं जाता। तभी हम लोग देखते हैं एक सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाकी बेयरवुल्फ के ऊपर अटैक कर रहा होता है जो भी लेवल 6 के होते हैं और वो उन सबको मार के उन सारे आइटम्स को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल 7 का बेयरवुल्फ मॉन्स्टर आया था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं भी लेवल 7 पे आ चुका हूँ तो मेरे को इससे फाइट कर लेनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो उस बेयरवुल्फ के आगे तब बढ़ने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उसके
साइड में वो देखता है कि उसके साइड में बहुत ज़्यादा वेयरवुल्फ की मतलब एक ग्रुप होता है छोटा सा, और वो भी होता है। इसको देख के वो कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये अकेला होगा, और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि इससे मुझे जल्दी इसको मारना होगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ वो आइटम्स को निकाल क्या होता है यूज़ करने के लिए सोच रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक चीज़ को भूल जाता है कि रुको, मुझे ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी एक स्टोर पे से एक आइटम को परचेज कर रहा होता है, और हमें बताया जाता है उस आइटम का नाम सिंगल सोल्जर विथ एक्स इक्विपमेंट होता है। और इस इक्विपमेंट की वजह से हम लोग अपने मतलब कि जैसे कि एक ग्रुप को तैयार कर सकते हैं। अगर उस ग्रुप का जो लीडर है उसके पावर मतलब कि ज़्यादा है, तो उसके जो टीममेट्स हैं उनकी पावर उससे एक लेवल या फिर उससे कम ही होनी चाहिए, तभी वो ज्वाइन कर सकता है। और तो और उसको फाइट मतलब कि जो उसको ज्वाइन कराना है तो उससे उसको फाइट करनी होगी 1v1, और कोई बीच में इंटरप्ट कर देता है फाइट के बीच में तो वो ज्वाइन प्रोसेस रुक जाएगी और वो उधर ही फेल हो जाएगी। और एक और उसका रूल होता है कि अगर तुम्हें मतलब कि जो एचपी है उसकी 1% उसको बचाना होगा, जैसे कि 1% हेल्थ बची है तभी वो उसके अंदर ज्वाइन करा सकता है अपने मतलब कि ग्रुप के अंदर। और वो इसी आइटम के बारे में पढ़ रहा होता है और वो बता रहा होता है कि वैसे ये आइटम सही है, मैं इस आइटम की वजह से अपना खुद का एक ग्रुप बना सकता हूँ और एक बड़े ग्रुप को साथ में एक फाइट करा सकता हूँ, जिससे मैं काफी ज्यादा अपने मेंबर्स को लेवल अप करा सकता हूँ और अपना लेवल अप कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा आइटम्स को गेन कर सकता हूँ। और वो रोने लगता है और बोलता है इसके चक्कर में मेरे बहुत सारे आइटम्स मेरे को बेचने पड़ गए और इससे मेरे को ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं आया, पर ये मेरे आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर वो एक मतलब क्रिस्टल को भी ऐड कर रहा होता है, उसने 3 क्रिस्टल को उसमें ऐड कर दिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि फिर वो फाइट करने के लिए आगे चला जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारे मतलब वो वेयरवुल्फ होते हैं उन सबको ज्वाइन करा रहा होता है अपने ग्रुप को, और एक एक को मतलब कि छोड़ दे रहा होता है। और उसके में अभी 2 हो चुके होते हैं और वो तीसरा भी कर लेता है और वो वहीं 3 उसके ग्रुप में ज्वाइन हो चुके होते हैं। वो कह रहा होता है फाइनली मैंने अपने टीम के अंदर 3 मतलब कि 3 वेयरवुल्फ को ऐड कर ही लिया। और वो कह रहा होता है कि चलो आज हम लोग उन दूसरे ग्रुप के साथ में फाइट करने के लिए चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जाता है और वहाँ पे जितने भी वेयरवुल्फ होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसके टीममेट होते हैं वे भी अटैक कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं 10 मिनट के बाद में हम लोगों ने देखा था कि वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और वो बड़े वाले वेयरवुल्फ के साथ में फाइट कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी थोड़ी सी एचपी बची होती है हमारे वो खत्म मैन के एक्टर के सामने वाले वुल्फ की, और वो बोल रहा होता है कि जल्दी से मुझे इसको मारना होगा एक फाइनल अटैक करके। वैसे भी इसकी थोड़ी ही एचपी बची होती है। तभी उसके टीममेट भी आ जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं उस लेवल 7 के वेयरवुल्फ के ऊपर, और हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी हार जाते हैं। और हम लोग देखते हैं उन लोगों ने उस लेवल 7 के वेयरवुल्फ को भी हरा दिया होता है, उसको 3 स्टार एवोल्यूशन पॉइंट मिले होते हैं। और उसको देखते वो कह रहा होता है कि फाइनली मेरे को अच्छे से आइटम भी मिले, और उसको कुछ आइटम्स भी मिले होते हैं। एक तो है ना उसका एक तो उसको आर्मर मिला होता है, एक वो क्या बोलते हैं जो उसका मतलब कि चेंज हो के लोहे की स्टिक वो चेंज हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इक्विपमेंट में चेंज होती है, जिससे उसको फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और एक और इक्विपमेंट मिलता है जो शायद गॉन्कलेट जैसा ही कुछ लग रहा था, जो लेवल 5 का होता है। और हम लोग देखते हैं ग्रीन मेडल ग्रेड का आइटम में वो चेंज हो चुका होता है, जिससे हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे को यही चाहिए था, ये कितना ज़्यादा ऑसम हो चुका है, अब मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी मॉन्स्टर है उन सब का बैंड बजा दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो सब कह ही रहा होता है, तभी बोल रहा होता है कि अब मैं और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी वो अपने सारे के सारे टीममेट्स को यहाँ पे बुलाने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे उसके टीममेट्स होते हैं उनके भी स्टेट को चेक कर रहा होता है। और वो वहीं पे दूसरे और वहाँ पे वो लड़की होती है स्कीमर, जो वहाँ पे दूसरे वेयरवुल्फ को मार रही होते हैं जो कमज़ोर से होते हैं। और वहीं उसके टीममेट भी बोल रहे होते हैं कि चलो हम लोगों ने लेवल 5 और लेवल 6 के वेयरवुल्फ को तो मार लिया, हम लोगों को 10,000 एक्सपीरियंस भी मिल चुका है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए सिस्टर लिंग। तो वो बोल रही होती है चलो हम लोग आगे जाके और फाइट करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि लोग आगे जाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि सिस्टम विंडो ओपन किया जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं उसने उसका नाम रख दिया होता है, और जहाँ पे बाकी से ग्रुप्स होते हैं उनके भी नाम होते हैं उसमें, जिसको देख के हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा यहाँ पे और भी ग्रुप्स हैं, मेरे को लगा था सब मेरा ही एक ग्रुप है। और हम लोग देखते हैं 8 घंटे के बाद में जहाँ पे दूसरे वेयरवुल्फ को पॉक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सबमिशन आ चुके होते हैं उसके, और वो बोल रहा होता है कि मैं लगातार 8 घंटे से इस गेम को खेल रहा हूँ, आखिरकार मैंने बहुत ज़्यादा लेवल अप कर ही लिया। और वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पास में वो कह रहा होता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं लेवल
मतलब कि लेवल 9 पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ, तो मुझे जल्दी से उसका भी लेवल अप कर लेना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथ पे वो दूसरा वाला आइटम था ना, वो हैंड ग्लोक्यूरेट वाला, उसको एक्टिव कर लेता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा होता है। और वो बोल रहा होता है जिससे मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी और मेरा डिफेंस भी बढ़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो आगे जाने लगता है अपने टीममेट के साथ में फाइट करने के लिए, और वो बोलता है कि अब मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे वेयरवुल्फ को मार दिया होता है, जो कहीं लेवल 6 के होते हैं, कहीं लेवल 5 के, लेवल 3 के, लेवल 1 के भी। और अब उसके टीममेट भी उसको देख रहे होते हैं ऐसी हरकत करते हुए, क्योंकि वो सब तो सिस्टम विंडो देख ही नहीं सकते, इसलिए वे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हमारे बॉस को क्या हो चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो कुछ एक आइटम को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये आइटम यहाँ पे ये क्या कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि अपने वो ग्रीन अपने बेड को देखने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वही उसको 2 मेल आते हैं, उस मेल को देख के वो बोलता है आखिरकार कौन मेल को मेल कर रहा है। तभी वो उस मेल को ओपन करता है, तो उस मेल पे कुछ सेल्फ इक्विपमेंट्स वगैरह लिखे हुए थे, जो ज़्यादा कुछ ज़रूरी तो नहीं है, तो मैं इस बात को स्किप कर देता हूँ। तो उस स्किप के बाद में जहाँ पे वो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग ऐड हो चुके थे, और जो सारे के सारे अपने अपने इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे क्या जो है मैं सेल कर सकता, मतलब कि सेल की बात कर रहे थे कि मैं ये सेल करना चाहता हूँ, वो सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सब मतलब कि इसी बात में बात कर रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने उस बैट को देखने लगता है, उसकी मतलब कि स्ट्रेंथ पावर को देखने लगता है कि इसको मैं 1000 पॉइंट में बेचूंगा तो 5000 पॉइंट का मतलब कि मेरे को खरीदना पड़ेगा। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक लड़की होती है उसकी टीममेट की, जो लिंग होती है उसकी, वो बोल रही होती है कि देखो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आइटम, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तभी वो बताती है कि जो ओनली आई एम वाइल्ड ने सेल पे लगाया है और जो ग्रीन रैंक का एक आइटम है। तो वो बोलती है क्या ग्रीन रैंक का आइटम, वैसे तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, तो मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार कैसा आइटम है। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइटम्स को सेल करता है, वैसे मेरे को लगता है कि मुझे उससे पर्सनली मेल करके पूछना चाहिए कुछ आइटम्स के बारे में। तो वो बोलती है क्या सच में तुम उसको पर्सनली मेल करके पूछना चाहती हो, तो बोलती है ऑफ कोर्स। तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टीम के साथ में दूसरे वेयरवुल्फ की टीम के साथ में फाइट कर रहा था, और वो तो कहता लेवल 9 को रीच कर चुका था। और वो बोलता है कि मेरे को अब ये ना जल्दी जल्दी मेरे को और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और उसको 50,000 पॉइंट वो एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं इन सारे ग्रुप को मारने के बाद में। और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से लेवल मतलब कि लेवल 10 पे पहुँचने के लिए 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे जल्दी से और ज़्यादा ग्रुप्स को टेक डाउन करना होगा और उन सबको मारना होगा, उन सारे आइटम्स को कलेक्ट करना होगा। और तभी वहाँ पे वो 15 बोटल्स को निकाल लेता है जो हीलिंग पोशंस होते हैं। उन सारी हीलिंग्स पोशन को वो देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पे वो बहुत सारी हीलिंग्स पोशन को भी ज़मीन पर गिरा हुआ देखता है, और वो उन सारी हीलिंग पोशंस को उठाने लगता है और बोलता है कि आखिरकार मैं इन चीज़ों को कहाँ मतलब कि यहाँ पे मैं देखता नहीं तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती, और ये कितना ज़्यादा मेरे लिए बड़ा प्रॉफिट हो गया कि मैंने इन सारी चीज़ों को देख लिया। तभी वहाँ पे 1-2 प्लेयर्स होते हैं, वो देख लेते हैं और कहते हैं कि इसको देख कैसा लग रहा है कि जो बेयर ग्रुप का बॉस होगा और जो जरूर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी वो बोलते हैं कि हमें भी अपने टीममेट्स को बुला लेना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो बेयर वुल्फ होता है, और वो कह रहा होता है वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से और लोगों को बुला के इसके ऊपर अटैक करके वो मार देना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि सच में मैं हम तो कहते हैं इन सारे बंदों को एक साथ में मार पाऊंगा क्या, ये सारे पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी न्यू भी नहीं है, जैसे कि पहले मैंने न्यू भी प्लेयर्स को मारा था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे और प्लेयर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी जाओ उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, जिससे हमें बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, जिससे हमें कोई भी हरा नहीं सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उसको ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और एक बंदा उसकी मूड के ऊपर आता है और कहता है कि अब मैं सबसे अपना पावरफुल अटैक करने आ रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिससे सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को सिर्फ -1 का ही डैमेज पहुँचता है, जिससे उसको देख के उसकी हेकड़ी निकल जाती है। वो सोचता है आखिरकार कैसे इसका सिर्फ एक ही पॉइंट कैसे कम हुआ, मैंने तो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक किया था, मैं लेवल 5 पे हूँ, आखिरकार ये इसको एक ही हेल्थ कैसे कम हुआ हेल्थ पॉइंट। तो वो सारे के सारे बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये ज़रूर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें जल्दी से जाके उसके ऊपर एक साथ में मिलकर अटैक करना होगा, तभी हम लोग इसको मार पाएंगे। सभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसकी हेल्थ भी 115 है, ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पर एक और लड़की होती है जिसका नाम बाई रियू होता है, जो बोल रही होती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, हमें इसको एक साथ मिलकर मारना चाहिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वे सारे के सारे मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक
कर रहे होते हैं, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को सिर्फ -1 की ही मतलब कि जितने भी अटैक होते हैं सिर्फ एक पॉइंट ही कम हो रहा होता है उसका हेल्थ का। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये सारे के सारे बच्चे ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्या इनके पास में इतनी भी पावर नहीं है कि मेरी मतलब कि थोड़ी भी हेल्थ कम कर सकें। इतने मेरी आधी हेल्थ भी कम नहीं की। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ जैसे कि मेरे पास में कोई दिमाग है ही नहीं। और तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मुझे ऐसा बुद्धू ऐसा एक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इन सारे पिलर्स को मार देना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। मुझे लगा था कि ये सारे के सारे पावरफुल हो चुके होंगे और ये एक साथ शायद मेरे को मार देंगे, नहीं, पर ये मेरे को कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हिट में, जहाँ पे उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर रहा होता है, इसको एक ही हिट में उसको एलिमिनेट कर देता है, जिससे वो कह रहा होता है ओ माय गॉड, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल है, ये मेरे को एक ही हिट में मेरे को एलिमिनेट कर दिया। जिसको देख के जहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सब के सब अपने पोर्शन को पी के अपने आप के हेल्थ को बूस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से इसको अटैक करना होगा, नहीं तो ये सारे के सारे मतलब कि ये मोस्टर है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, वैसे भी हम सबको ये मार देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे प्लेयर्स हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारा एमसी भी उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उन सारे प्लेयर्स को मार रहा होता है। जहाँ पे वो एक लड़की के पीछे पड़ जाता है, उसको मार रहा होता है, कह रहा होता है ये बच्ची कहाँ जा रही है तू। तभी हमारा जहाँ दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, अब मैं तुम सबको मार दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो उन सब के ऊपर अटैक करने लगता है, उन सबको एलिमिनेट कर देता है और वो बोलता है 27 पोर्शन मेरे को मिले हैं इस लड़की से, बहुत ही अच्छे, मेरे को यही चाहिए था। और यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं, उनकी भी बॉडी से मुझे बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। और वो स्माइल डेविल से स्माइल दे रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मैं रिच हो चुका हूँ, अब मेरे को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, अब मैं जल्दी ही गॉड रेलम पे भी चला जाऊँगा, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास में। और से हम लोग सीन शिफ्ट होता है हमारे जियांग चैंग के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जोन का, जहाँ पे हम लोग तो कहते हैं जैंगू बिल्डिंग 14 फ्लोर का वो सीन देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद इसी गेम के डेवलपर होते हैं। मेरे हिसाब से तो डेवलपर ही हैं, क्योंकि है ना स्टूडियो वगैरह उसी हिसाब से सेटअप है। और वो बोल रहे होते हैं कि हमें लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को हाईएस्ट कर देना चाहिए अभी के लिए। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, वैसे भी उनका भी वे भी तो लेवल अप करेंगे मॉन्स्टर भी, तो ये सब भी ये कहते हैं यूजलेस है। अगर हम लोग मॉन्स्टर का लेवल भी कम नहीं वो अप नहीं होगा तो वो सब के सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मैन जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग तो होंगे पर मॉन्स्टर वीक हो जाएंगे, जो वो सब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो बोलता है, एक उनका बॉस होता है, वो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को उन सबको है ना उनकी जो लेवल अप होता है उनको करने देना चाहिए, जिससे जो प्लेयर्स होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उनको स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी मिलेंगे। तभी हम लोग सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे उसको फाइनल नोटिफिकेशन आती है, जिससे उसको बहुत स्टॉपिंग का शायद कुछ मिलता है उसको, मतलब कि जो कुछ चीज़ शायद वो खरीदता है। और तभी वो चीज़ को खरीदने के बाद में बोलता है कि हाँ मुझे को यही चाहिए था। ओ माय गॉड, ये रॉयल प्रिंस का मैंने मार दिया, आखिरकार इसके में जेम स्टोन कहाँ से आया, मेरे को लगा नहीं था कि इसके पास में जेम स्टोन होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो डिपॉजिट कर देता है अपने पैसों को, वो 25,021 पैसे होते हैं जो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और वो अपने इसी मैसेज को देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको एक और मेल आता है, जहाँ पे शायद कुछ अजीब सा था, मतलब कि शायद बेचने का था या फिर खरीदने का था, आई डोंट नो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो उस विंडो को क्लोज़ कर देता है और हम लोग देखते हैं कि उसको 8 घंटे हो चुके होते हैं और क्या होता है कि लगातार 8 घंटे खेलने के बाद में मेरा लेवल अब 10 लेवल पे हो चुका है और आखिरकार मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मैं इस गेम का फाइनल बॉस बनने के लायक हूँ और मैं यहाँ का अभी मतलब कि टॉप 10 प्लेयर्स में से एक हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो स्टेटस विंडो को ओपन करता है, अपनी पावर्स को चेक करता है कि उसका अभी तक कितना पावर हुआ है। तो उसको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं और गेम चेंजर वो चार्जर होता है उसके पास में, और वो उसको एक ब्लड लाइन स्किल भी मिली होती है, जिससे उसको कोई भी उसको शायद उसकी ब्लड लाइन है जैसे कि बियर वुल्फ है उसको एक्टिवेट कर सकता है, और मार्शल आर्ट और स्किल्स। और हम लोग देखते हैं कि उसकी स्किल होती है जो रॉर होती है, जो बियर वुल्फ करते हैं उससे शायद वो लोग डर जाते हैं, और उसको ब्लड लाइन भी होती है जिससे शायद उसको मतलब कि जितने लोगों को वो मारेगा उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। और मार्शल आर्ट का बारे में तो सब लोगों को पता है, मार्शल आर्ट की मदद से वो वहाँ पे कल्टिवेशन भी कर सकता है और वो येलो रैंक के स्पेल्स को भी सीख सकता है और मार्शल आर्ट को भी सीख सकता है, और वो डीमन बीस्ट को फाइट करने में इस मार्शल आर्ट का यूज़ कर सकता है। ये नोटिफिकेशन में आ रहा था और हम लोग देखते हैं कि वो उधर बैठ के ही वहाँ पे मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस
रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो बोलता है कि मुझे जल्दी से अपने स्टेट प्लस करने होंगे। और हम लोग देखते हैं कि उसके मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी स्ट्रेट मतलब कि जो स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और जो भी एबिलिटी वगैरह होती हैं वो सब की सब प्लस होने लग जाती हैं और उसका माना भी मतलब कि ऐड हो जाता है। उसका माना 1 पे होता है। वो बोलता है कि आखिरकार मैंने कल्टीवेशन भी इसमें स्टार्ट कर दिया, मैं जल्दी से ही यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा और अपने कल्टीवेशन बेस को भी बढ़ाऊँगा। और हम लोग देखते हैं कि वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे और ज़्यादा मॉन्स्टर्स को जाके मारना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती है माई गुडनेस मेरे को 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए, अब जिससे मेरा लेवल 7 पे लेवल अप हो चुका है। अब मैं जल्दी लेवल 10 पे जल्दी पहुंचना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी सिटी में मैं लेवल 10 पे पहुंचूंगा तो मेरे स्कीम मतलब कि जो स्टीमर पे जो लोग आते हैं ना वो लोग भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रो है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्फ वहाँ पे मरे हुए डले थे। वो बोल रही होती है क्या तुम्हें कोई दूसरा अनदर जेम स्टोन मिला क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई भी जेम स्टोन नहीं मिला। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देती है। तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसको गिफ्ट भेज रहे होते हैं और कुछ लोग पैसे भेज रहे होते हैं। और जिससे कहते हुए कह रही होती है कि आप सबका धन्यवाद जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है और आप सब लोगों ने हम लोगों के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दिए हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है कि ग्रैंड प्राइज जीता है यूज़र नंबर 957 ने। तो वो बोलती है कि आपको ग्रैंड प्राइज़ मिला है। तभी वो हम लोग देखते हैं कि वो ग्रैंड प्राइज़ जीतने वाला हमारा MC ही होता है। वो बोलता है क्या सच में मेरे को ग्रैंड प्राइज़ मिला है? मेरे को लगा नहीं था, मैं तो इसको ऐसे ही वो कहता है पैसे भेजते रहता था। और हम लोग देखते हैं लाइव स्क्रीन की चैट पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है प्लीज़ से अपना सेंड कौन से अकाउंट में करना है, जो अपना अकाउंट नंबर वो अकाउंट ID भेज दो और उसके साथ में जितने भी वो क्या बोलते हैं जे ID के जितने भी फॉर्मेट। हम लोग देखते हैं कि वो लिन बोल रही होती है कि अपना अकाउंट नंबर भेज दो जिससे मैं आपको पैसे भेज सकूं। तो बोलता है ठीक है मैं आपको भेज रहा हूं। तभी वो बोलती है कि जल्दी से अपना अकाउंट चेक कर ले। तो वो बोलता है कि ठीक है। पैसे वो बोलता है कि वैसे आपके इस पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दे दो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है क्या सच में तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है? तो वो बोलता है कि हाँ। और हम लोग देखते हैं कि 3 मिनट ऐसे चैट करने के बाद में वो प्राइवेट चैट कर रही होती है। उसको सोचती वो सोचती है कि आखिरकार जे ओनली आई एम वाइल्ड आखिरकार है कौन और जो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो बंदों को मतलब कि इसको जोड़ना अपने फ्रेंड लिस्ट में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा MC सोचा होता है कि मुझे जल्दी से और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, जिससे मेरी जो ग्रुप है वो भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और जैसे ही मैं पावरफुल होऊंगा मैं इस पूरे गेम को कॉन्करर कर लूँगा और मैं गॉड लेवल पे चला जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वही गिफ्ट की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने इन सारी मतलब कि पैसे लेने से मना कर दिया होता है। और जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको फैन रिक्वेस्ट मिली होती है उस लड़की को, लिन जी को, ओनली आई एम वाइल्ड की। और उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है आखिरकार जो आई एम ओनली वाइल्ड मिली गया। और तभी वो उसको थैंक्स करती है कि अपने फ़ैन लिस्ट में जोड़ने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है, सोचा होता है कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे फ़ैन रिक्वेस्ट को मतलब कि एक्सेप्ट करने पे इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे को मतलब कि नॉर्मली ट्रेड करेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके हमारे मेन कैरेक्टर के पैर के नीचे एक अजीब सा जीप पड़ा होता है। हम लोग देखते हैं कि तभी हम लोग देखते हैं पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जाके यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको भी मार देना चाहिए, उनका लेवल ज़रूर से 10 लेवल से ऊपर होगा या फिर उनसे कम नहीं होगा। और वो कह रहा होता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा लेवल अप मिलने में फ़ायदा होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है कि लगा नहीं था मुझे, जहाँ पर मुझे स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर्स मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, कुछ लेवल 8 के होते हैं, कुछ लेवल 9 के होते हैं जो इलाइड मॉन्स्टर होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लेवल 8 के भी मॉन्स्टर होते हैं, जहाँ पे वो पूरे के पूरे उन मॉन्स्टर को देख के वो हथियार को सो रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया अपना लेवल इंक्रीज करने का। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके लेवल 9 के मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने लग जाता है, जिससे वो उसके साथ में फाइट करने लगता है और उसके साथ में वो क्लैश करने लगता है। और क्लैश करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे इससे फाइट करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं जल्दी से मार दूंगा। हम लोग देखते हैं 3 मिनट बाद में, जहाँ पे उसने जितने भी मॉन्स्टर होते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर, जिनको उसने हरा दिया होता है और उसको नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि उसने स्पाइडर मॉन्स्टर लेवल 8 के मॉन्स्टर को मार दिया है, जिससे आपको 75 लाइफ एनर्जी पॉइंट मिले हैं और उसका टैलेंट भी 9 लेवल का हो चुका है।
उसको ये सारे मिला रहे होते हैं और वो अपने सारे के सारे स्टेट पॉइंट्स को देख के वो कह रहा होता है कि मुझे पॉइजन मिस्ट स्पाइडर स्किल भी मिला है। वाह, मेरे को लगा नहीं था कि मुझे एक मतलब कि जो स्पाइडर मास्टर का जो स्किल होता है वो मेरे को मिलेगा। और हम लोग देखते हैं कि उसे हमारे मेन कैरेक्टर को एक कड़ा मिला होता है जिसके अंदर स्पाइडर मिस्ट का स्किल होती है, जिसको वो एक्टिव कर लेता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे को एक आइटम मिलेगा जिससे मेरी स्ट्रेंथ और मेरा मतलब कि जो स्किल है उसको भी ऐड कर लेगा, जिससे उसके स्टेट 21 होते हैं और प्लस 18 हो जाते हैं, जिससे 39 उसके स्टेट हो जाते हैं और उसको पॉइजन रेजिस्टेंस 3 हो जाती है, जिससे अब उसके ऊपर कोई भी पॉइजन का असर नहीं होगा। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे यही तो चाहिए था। तो हम लोग देखते हैं उसके ऊपर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और बोलता है कि अभी तो मैंने इन सारे मॉन्स्टर को मारा था, अभी और मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि उसने 5 मिनट में ही उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके उन सारे मॉन्स्टर को मतलब कि मार चुका होता है और बोलता है कि सच में वो कहता है पॉइजन मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर रहना कोई मजाक नहीं है, इसमें बहुत से मतलब कि मैंने 5 मॉन्स्टर्स को मारा नहीं, यहाँ पे और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। और उसने सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। वो कहता है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ पे लॉग आउट कर देना चाहिए, तभी वो लॉग आउट कर लेता है और वो आ जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको तभी उसके हाथ को वो क्या बोलते हैं, जो उसका हाथ होता है उसके हाथ में कुछ फील होने लगता है। वो कहता है कि हाँ, मेरा हाथ जो लेफ्ट वाला हाथ था वो सही से काम नहीं करता था, अब मेरा लेफ्ट वाला हाथ है वो सही से अब काम कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है कि मैं जल्दी मतलब कि मैं रिकवर कर जाऊंगा, जिससे अब मैं जल्दी अपने जो पैर हैं, मेरे पैर पैरालाइज हुए थे वो भी सही से काम करने लग जाएंगे। अभी मेरा हाथ बिल्कुल लेफ्ट वाला हाथ था वो बिल्कुल ही काम नहीं करता था, अब बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहा है। इसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपनी सिस्टर को कॉल करने लगता है और वो कहता है कि सिस्टर, तभी वो बोलती है कि आखिरकार ब्रदर आपको क्या हुआ, आपने मुझे कॉल क्यों किया था। वो बोलता है कि मुझे आपको एक गुड न्यूज़ बोलनी थी कि मेरा लेफ्ट हाइट था वो अब मेरा सही से काम करने लगा है। तो वो बोलती है कि सच में आपने गेम खेल के अपनी वो कहते हेल्थ है उसको रिकवर कर रहे हैं, तो आप जल्दी ही गोल्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब से आपकी मतलब कि हेल्थ होती है वो पूरी की पूरी रिकवर कर जाएगी। तो बोलता है कि हाँ, अब वैसे भी अब मैं आपको ये सरप्राइज़ देना चाहता था, पर आपको ये कैसे पता चल गया कि मैं यही बात बोलने वाला हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे यही लगा था, क्योंकि आप वैसे मतलब कि फ़ोन बहुत ही कम करते हैं मुझे, अब मुझे लगा ही था कि आप मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर से देने के लिए ही कॉल कर रहे होंगे। तो वो बोलता है कि सच में ये गेम बहुत ही ज़्यादा जादुई गेम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को रिकवर करने में हेल्प कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि कोई भी गेम मेरे को रिकवर करने में मदद करेगा, और वैसे भी अब मैं नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा इनका मतलब कि अब पावरफुल हो जाऊंगा धीमे धीमे करके। हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उन स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और हमारा स्पाइडर जितने भी स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं उनको एक एक करके मार रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा और स्पाइडर मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं उसको नोटिफिकेशन आती है, जिसको वो कहता है उसका ग्रुप का एक मेंबर होता है जो मर चुका होता है, लेवल 7 का वेयरवुल्फ। वो कहता है अरे नहीं, तुम मर चुके हो। तभी बोलता है ए जी, तो वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे जी तुम ऐसे आखिरकार कैसे मर सकते हो। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सेकंड एपिसोड मिलेगा 2-3 दिन बाद, क्योंकि अभी मेरे भाई के वो पेपर चल रहे हैं, जिस वजह से अभी वो एडिटिंग नहीं कर सकता। अभी वो एडिटिंग का काम वो संभालता है और वो वॉइस ओवर का काम मैं संभालता हूँ। और मेरे भाई का मतलब कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और जो मैं अभी क्या होता है इसका सेकंड पार्ट के लिए तुम लोग बन के लाइक कर देना प्लीज़ से, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।